हेलो फ्रेंड, इम्पल्स एकेडमिक साइंस में आपका स्वागत है। एग्जाम की तैयारी सीरीज वीडियो के सफल प्रयास के बाद हम लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स पोर्शन को चैप्टर वाइज और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग वे में कवर करने की एक और वीडियो का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। तो आज का पहला वीडियो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन सिटी जैसे होता है ना, आपका किसी भी सिटी का नाम होता है तो उस सिटी की पहचान वहाँ के लोगों से होती है। ऐसे इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनों की बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये यहाँ पे एक आ जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना सबसे पहला ज़रूरी बन जाता है। तो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इसके पहले जो आपके पास 7 वंडर हैं, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो हमें लगता है पूरा जो है यूनिवर्स, या यूं कह जाए पूरा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अधूरा होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कहा गया है 8 वंडर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें कहाँ से शुरुआत करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो अब इलेक्ट्रॉन में क्या ऐसा क्वालिटी होता है जो इस तरीके के बिहेवियर को शो करता है जो आज हमें अपने जो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे कैटेगराइज किया था, और किस बेस पे कैटेगराइज किया था ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन गिव द नेम ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। यानी पॉजिटिव चार्ज कब कहा जाएगा? अगर हम ग्लास रॉड को किसी सिल्क पर रब करते हैं तो उस केस में जो ग्लास रॉड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहा जाता है। और सेकंड में क्या लिखा है इन्होंने, एंड निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर। और वहीं पे अगर हमारा जो रॉड है वो एबोनाइट रॉड होता है तो उस केस में अगर हम एबोनाइट रॉड को फर, यानी जैसे किसी भी जो है एनिमल, जो भी एनिमल का फर होता है या जैसे कहते हैं उसके जो है हेयर होते हैं, उस पर हम रब अगर करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज डेवलप होता है एबोनाइट पे, उस केस में उसे निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी या निगेटिव चार्ज भी कहा जाता है। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस है, कब इसे पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, और इसके पीछे कहने का कारण क्या है। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का यही एक ऐसा बिहेवियर है या उसका एक क्वालिटी है जिसके बेस पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप का अपना जो है क्वालिटी शो करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज है क्या आखिर। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है, चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसा कि आपको पता है, अगर कहीं मैटर एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो उस पर चार्ज जरूर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मास है तो इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज को डिफाइन किया गया है वो लाइक मास कह करके फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहा गया। क्यों? ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसपे चार्ज ना होता हो। हाँ, ये अलग बात है, ये हो सकता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज्ड है या वो न्यूट्रल है, यानी बैलेंस ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला यहाँ पे ये डिफिनीशन आप अपने माइंड में हमेशा रखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। तो अब जैसा कि हमने आपसे कहा है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ये हमेशा अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेना है। चार्ज
का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का कम ज़्यादा होना ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बॉडी निगेटिव चार्ज होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने चार्ज को कैटेगराइज किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पॉजिटिव चार्ज लिखा है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिखा है। तो अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इफ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, मतलब उस पर कमी आती है इलेक्ट्रॉन की, तो उस केस में जो वो बॉडी होगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और अगर किसी बॉडी से किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गैदर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो उस केस पे जिस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, गैदरिंग इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, वो बॉडी कहलाएगी निगेटिव चार्ज, यानी उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा। अब अगर हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पर एक ऐसा जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं, तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चार्ज अगर होता है तो उसके चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब पहला ही प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे मेंशन है क्या, जो आप सब लोग जानते हैं और ये कॉमन भी है, बहुत से लोग जानते हैं, अगर पढ़ा लिखा है तब भी जानता है और नहीं पढ़ा लिखा है तब भी जानता है। तो क्या है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी अगर सेम चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं यानी अपोजिट हैं तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे है अट्रैक्शन हो रहा है और इस केस में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो अब चाहे पॉजिटिवली सेम चार्ज रहे तब भी रिपल्सन होगा, और निगेटिवली चार्ज दो बॉडी पे है तब भी उसके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। अब अगर हम ये जान गए कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन और रिपल्सन है तो ये किसी न किसी फोर्स से होता होगा। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे वो फोर्स कौन सा फोर्स है और उस फोर्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको एक फार्मूला भी आपको प्रोवाइड कराएगा जिससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि हमने कहा कि अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से हो रहा है ये पर जो है फाइंड आउट करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो क्या है यार देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जो है कोई भी चार्ज्ड बॉडी है वो स्टैटिक वे में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि जो दो बॉडी है उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो जितना ज़्यादा रहेगा वो उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा, और इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो क्या होगा? अगर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो कम होगा, और अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाए तो हमें ये मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या अगर हम एक पॉजिटिव कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो क्या है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो कि आपको मैं बता दूं कि यही जो है जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है यही कहलाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसा कि यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं होल यूनिवर्स में दो ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स्ड है। तो हो क्या सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब इससे इस पे जा रहा है तो इससे इस पे जा रहा है, यानी बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉन को बना नहीं रहे, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यानी अगर हम यही कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल वर्ल्ड्स या यूनिवर्स की बात करें तो फिक्स हैं, बस हम क्या कर रहे हैं?
कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ इकट्ठा करके और कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ इकट्ठा करके उसके अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसका बेनिफिट हम लेते हैं। यानी होल यूनिवर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, बस कभी किसी सिचुएशन में किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो किसी एक बॉडी पे कम हो जाता है, फिर अगर दूसरे पे ज़्यादा होगा तो पहले पे कम हो जाएगा। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। अब जो देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये पूरा पूरा मैथमेटिकल है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मीन्स ये है कि टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेज। अगर किसी बॉडी पे हम बहुत सारा चार्ज दे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड में, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो अगर आपसे पूछे कोई नेट चार्ज ऑन द बॉडी, तो उस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिकल सम, यानी उसको साइन के साथ हम ऐड कर लें तो यही कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज के लास्ट प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें एक फार्मूला प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब टुकड़ा। तो अब ये बताइए, जब जिस पे ये चार्ज एग्जिस्ट करता है वही एक इंडिविजुअल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही जब अलग अलग पार्ट पर है, अलग अलग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा अभी क्या होगा? टुकड़े में ही होगा। यानी ये गधा है, गधे के ऊपर कुछ सामान लदा है, 10 गधे हैं तो सब पे सामान क्या होगा? अलग अलग होगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बैक पर ही चार्ज सपोज कर लिए बैठा है, तो वो जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा? टुकड़ों में होगा। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो टुकड़ों में पाया जाता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो अमाउंट कहलाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मिनिमम होता है या यूं कहें मैक्सिमम, वह है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, ये भी आप यहाँ से दिमाग में रख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं किसी बॉडी के नेट चार्ज की, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यानी हम अगर ये पता कर लें कि किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम उस बॉडी का होल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। Q इज इक्वल टू एन ई। एन जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो सकता है, जैसा कि कभी इलेक्ट्रॉन का जो है अधिकता रहेगा और कभी इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, तो उस केस में पॉजिटिव निगेटिव की बात यहाँ कहा गया है। किसी पे 10 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, किसी पे 10 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमें एक फार्मूला मिल गया है, Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ E। E मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का जो चार्ज से रिलेटेड है। पहला ये है कि अगर हम ये जान गए चार्ज है, एग्जिस्ट करता है, तो कोई ना कोई ऑपरेटस जरूर होगा कि इसे मेजर किया जा सके। तो उस ऑपरेटस का नाम है गोल्ड लीफ ऑपरेटस, जिसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी पे चार्ज के अमाउंट को कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने अभी आपको बता दिया, चार्ज मेजर इन कूलम्ब। जैसे कोई लेंथ होता है तो मीटर में मेजर किया जाता है, वैसे ही किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो उसे कूलम्ब में मेजर करते हैं। अब देख लेते हैं इस फार्मूले का न्यूमेरिकल कैसे सेटअप या न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, उस पर अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लास्ट प्रॉपर्टी पे जैसा हमने कहा कि एक न्यूमेरिकल बन सकता है, तो कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो मैं आपके सामने रखा हूं। क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 8 इंटू 10⁻16 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है नेट चार्ज का। तो नेट चार्ज जो भी बॉडी है, अगर हम इसको कैपिटल Q कहते हैं, तो दिया है हमारा क्या? 8 इंटू 10⁻16 कूलम्ब। और हमारे पास फार्मूला क्या है? V है Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब Q का वैल्यू कितना दिया है?
8 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू n, जो हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, और इसे सॉल्व किया जाए अगर तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमको लगता है 1.6 को 8 से काट सकते हैं 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻16, और ये जब अपर न्यूमरेटर से जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें 19, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 और 1 1 2 एंड 3, ये 10 हो जाएगा इंटू 5, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑन द गिवन बॉडी ये होगा 5 इंटू 10⁻35 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से चार्ज के से संबंधित जो न्यूमेरिकल बन सकता था उसके प्रॉपर्टीज के बेस पर, और जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता था चार्ज का, वो हमने बताने का आपका प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और यूजफुल लगता है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।